बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 8 नवंबर है और दिन है मंगल का। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे ज़हीर केस के हवाले से, मगवी हज़ारा केस के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने हैं। और अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ें जो हम आपको बताते हैं वो एक एक खुल कर सामने आती जाती हैं और एक एक जो है चीज़ें वो ठीक साबित होती जाती हैं। मैं अगर आज तो खैर आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कि जो ज़हीर है ये आखिर मसला क्या है, इसकी इतनी पहुंच कैसे है, इसके पीछे किसका हाथ है कि आखिर जो है सिंध हुकूमत भी बाकायदा तौर पर मजबूर हुई है और सिंध की पूरी पुलिस का डिपार्टमेंट जो है वो इसका साथ दे रहा है। और आखिर सिंध हुकूमत को ऐसे कौन सी चीज़ है जो मजबूर करती है कि वो ज़हीर की फेवर में चीज़ें करे। आज कोर्ट में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके हवाले से आपको जो है बताता हूँ। हैरान कुन तौर पर मतलब सीधी सी बात है, हम तो पहले दिन से इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि ये एब नॉर्मल बगैर अनयूजुअल चीज़ें होती हैं। मतलब एक नॉर्मल चीज़ होती है कि यार एक बंदे का केस होता है और उसका केस चल पड़ता है और इस तरह होता है, मतलब एक नॉर्मल जो आपको भी पता है मुझे भी पता है। बट इस केस में तो भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये चीज़ें कैसी हुई हैं। यही केस हुआ है जी। आपने एक हैरान कुन चीज़ तो देख ली 1 नवंबर वाले दिन डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा की सूरत में। फिर उनका हैरान कुन एक मैंने आपके साथ जो है शेयर किया था, जो उन्होंने पोस्टें लगाई थी। फिर उनका एक और हैरान कुन बयान आपने कल देख लिया होगा। उन्होंने कहा कि जी मेरे पे तो असर था और मेरे क्योंकि भाई का मसला हुआ था और मुझे ये फिट्स पड़ते रहते हैं, तो मैंने तो ना शैला रज़ा के हवाले से कोई बात की और ना कुछ और किया है। ये वो हैरान कुन चीज़ें हैं जो इसी केस में होती हैं और तो किसी केस में ऐसा नहीं होता। अब एक और हैरान कुन चीज़ हुई है, वो आपको बताते हैं। हुआ क्या है जी, हुआ ये है, और ये हैरान कुन चीज़ें जब हम देखते हैं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हमें लगता है कि यार कोई ना कोई तो है इसके पीछे। आखिर वो कौन है जो ज़हीर को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है कि उसको हर चीज़ ठीक ठाक मिल रही है। वो कौन है जो इवन जिसने जज तक को प्रेशराइज़ करा लिया और जज ने वो केस छोड़ दिया। ये सारे मामला आज की इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। बहरहाल जी, आपको याद होगा डॉक्टर फातिमा रियाज साहबा ने जो कुछ किया, मेरे ख्याल से दोहराने की ज़रूरत नहीं है, बारहा हम जिक्र कर चुके हैं और आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता है। और उनका गुज़श्ता जो कल स्टेटमेंट एक आया है, मैंने अपने वीडियो उस पर नहीं लगाया, चैनल पर लोगों ने चैनल पर लगाया हुआ, आपने वो देख लिया होगा। उन्होंने उसमें जो कुछ कहा है वो मेरा ख्याल से ज़हीर और उसके जो सहूलतकार है, चाहे सोशल मीडिया विंग है या उसके जो कानूनी विंग है या उसके जो सहाफ़ी विंग है, जितने भी हैं उनके मेरे ख्याल से उनको, लेकिन वो ढीठ है, मान नहीं रहे। क्योंकि अगली वीडियो में इस पर करूँगा कि यकीन करें वो इस चीज़ को भी अपनी फेवर में करने और इस चीज़ को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं और ख़ुद से कह रहे हैं कि ये हुआ है वो हुआ है। मतलब इसके ऊपर बस अल्लाह ही उन पर रहम करे। बहरहाल आज ही आपको याद होगा 1 नवंबर को जो कुछ हुआ, डॉक्टर साहब को हटा दिया गया और जो है हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको लिख दिया गया जज साहब की तरफ से कि जी एक नया डॉक्टर इसमें अपॉइंट करें, एक नया साइकियाट्रिस्ट जो है अपॉइंट करें। 3 नवंबर को उसका नोटिफिकेशन हुआ। लेकिन हैरान कुन तौर पर डॉक्टर फातिमा साहिबा की ही दोस्त या उन्हीं की ही कुलीग या उन्हीं के ही मिलते जुलते अस्पताल से, यानी डॉक्टर आयशा सरवर जो कि प्रोफेसर है, हेड ऑफ़ साइकियाट्री है और ये हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल की, और उनको जो है लगा दिया गया और उनको 15 दिन का टाइम दिया गया कि वो अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएं। बहरहाल फातिमा रियाज साहिबा जो थी उनका ताल्लुक़ भी लियारी जनरल अस्पताल से था। अब इसके ऊपर जो है फातिमा रियाज साहिबा ने जो कुछ किया मैं उसके ऊपर दोबारा बात नहीं करता। अब जो है जिब्रान नासिर साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पे एतराज़ कर दिया है। ये जो नई डॉक्टर साहिबा है डॉक्टर आयशा सरवर, वजूहात क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि जी 1 नवंबर और 3 नवंबर को डॉक्टर जो फातिमा हैं उनके रवैये के मुतालिक आपको ख़त लिख चुका हूँ। ये उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा है और उन्होंने इस ख़त में बहुत सारे जो है ख़दशात का भी इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि जी सिंध हाई कोर्ट में ने लिखा था कि एक जो है साइकियाट्रिस्ट को इसमें ऐड किया जाए। अब नई चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट का हुक्म आया है। फातिमा रियाज जो है वो उनकी जो गैर संजीदगी थी या उन्होंने जो कुछ किया, जो ड्रामा किया, ये मैं कह रहा हूँ, रियाज उन्होंने नहीं कहा अपना, मैं कह रहा हूँ कि जी उन्होंने जो कुछ किया उसकी वजह से मेहदी काज़मी ज़हनी दबाव का शिकार है। ये ख़त में लिखा गया कि ज़हनी दबाव का शिकार है। लियारी जनरल अस्पताल और शहीद बेनज़ीर अस्पताल से किसी डॉक्टर को भी इस बोर्ड में शामिल ना किया जाए। ये बाकायदा तौर पे मेहदी काज़मी साहब ने अपने वकील के थ्रू ये ख़त लिखवाया है और उन्होंने कहा है कि जी वजह उन्होंने ये बताई है कि डॉक्टर फातिमा का रवैया जो है वो इंतहाई नामुनासिब रहा है। जूनियर मेडिकल ऑफिसर थी लेकिन उन्होंने जो दस्तावेज़ात कोर्ट में दी थी उनके ऊपर सीनियर रजिस्ट्रार की जो है वो स्टैंप लगी हुई थी, जो कि ख़ुद भी एक फॉर्जरी में आता है। और डॉक्टर फातिमा का ये अमल जो है
ये हीनियस क्राइम है, क्रिमिनल एक्ट है। और उसमें ये कहा गया कि डॉक्टर उज़्मा ने तजवीज़ दी थी कि डॉक्टर आयशा मियाँ जो कि चाइल्ड साइकाट्रिस्ट हैं आगा खान हॉस्पिटल में, उनको जो है वो शामिल किया जा सकता है। मुद्दई मुकदमा को 2 अस्पताल, यानी ये जो मैंने अस्पतालों के नाम लिए हैं, एक तो लियारी जनरल हॉस्पिटल है और दूसरा जो है बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, उन दोनों की में से किसी डॉक्टर को भी इस बोर्ड में शामिल ना किया जाए। वजह ये है कि डॉक्टर फ़ातिमा की कुलीग्स हैं इस हॉस्पिटल की जो डॉक्टर्स हैं, और ज़ाहिरी बात है वो डॉक्टर फ़ातिमा की वजह से इस केस पे इन्फ्लुएंस, ये केस में वो इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। और दोनों अस्पतालों से आगा खान मेडिकल कॉलेज, डाओ मेडिकल या जिनाह अस्पताल के डॉक्टर्स में से भी किसी डॉक्टर को बोर्ड का मेंबर बना दिया जाए तो जिब्रान नासिर साहब कहते हैं कि मेहदी काज़मी साहब को इसके ऊपर कोई एतराज़ ना होगा। बहरहाल ये सारा मामला है जी हैरान कुन तौर पर। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी देखें, मैं तो अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि इनकी कोशिश है जब भी किसी को इंटरव्यू दूँ या अब खुद वीडियो करता हूँ, इनकी ये कोशिश है कि इस मामले को इतना उलझाया जाए कि ये मामला उलझता जाए और सुलझ ना सके। आप यकीन करें, अब बाकायदा तौर पे इन्होंने खुद जो इनके सहूलतकार हैं उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है। मैं अगली वीडियो देखता हूँ, उसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ें निकाली हुई हैं, आपको बताऊँगा कि किस तरह वो उन्हीं जिन चीज़ों का हम खदशात का इजहार करते थे कि जी ये करना चाह रहे हैं, ये कर सकते हैं, वो अपनी वीडियोज़ में मतलब अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है कि अगर ये हो गया तो ये भी हो सकता है। खुद से कह रहे हैं, मैंने वो चीज़ें निकाली हैं, कुछ 2-3 चीज़ें मेरे पास है, मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो करूँगा। तो बहरहाल ये लोग, इनकी पहले दिन से कोशिश है एक तो ये केस चले ही ना, और अगर चले तो इतना आहिस्ता आहिस्ता चले या उसके ऊपर इतने मसाइल क्रिएट कर दिए जाएँ कि वो केस सॉर्ट आउट ही ना हो सके। अली काज़मी जो दर दर की टोकरें खा रहा है, जिसकी अपनी बेटी, जिसने सारे सबूत दे दिए अदालतों को, जिसने रिकॉर्ड जमा करवा दिया है, आज तक उसको अदालतों से ना तो इंसाफ मिला है, बल्कि इंसाफ मिलना तो कुजा, केस चल ही नहीं पा रहा है। अप्रैल से आप गिन लें, आज हो गया नवंबर, और नवंबर से आगे पता नहीं, अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह जो है साथ दे अली काज़मी का, और जो उनके साथ ज़्यादती हुई है उसके जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा ज़रूर मिले। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें हैरान करती हैं। ये पहले कहा जाता था जी कि जी ये गैंग जो है, गैंग हम क्यों कहते हैं? देखिए ये कोई इतना सादा मामला नहीं है। गरीब, यतीम, बेरोज़गार ही समझ लें, मतलब कम थोड़े रोज़गार वाला शख्स, लड़का, और उसके अलावा कराची में इतने अरसे से उसका ख़र्चा, पुलिस का इतना बड़ा प्रोटोकॉल, पुलिस की पूरी प्रोटेक्शन, और उसके अलावा वहाँ पे ठाट बाट, और उसके अलावा वकला की फ़ीसें, उसके अलावा हस्पताल के डॉक्टर्स तक को मैनेज करना। और हस्पताल के डॉक्टर्स तो क्या, मैं तो कहता हूँ इसमें जो महकमा सेहत है या महकमा जो पुलिस का महकमा है, उनकी गैर संजीदगी का आप अंदाज़ा लगाएं। इतना सेंसिटिव केस जिसको पूरे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो है पिछले 6 माह से तकरीबन उसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है, लेकिन डॉक्टर्स हैं और पुलिस है, सबको समझ आ रही है, सबको पता है, सबको आइडिया है कि मामला क्या है। अगर समझ नहीं आ रही तो पुलिस को नहीं आ रही, क्योंकि ज़ाहिर बात है पुलिस ने तो अपना बदला लेना है ना। पुलिस का तो आईजी तब्दील अली काज़मी ने नहीं करवाया था, लेकिन इसी केस में हुआ था और मग़विया ज़ाहरा के वालिद के केस में हुआ था, तो इसलिए उसको तो बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, ज़हीर को मिलना चाहिए। ये तो पुलिस ने सोच लिया है, सिंध पुलिस ने तो बिल्कुल ये सोच लिया है। अच्छा, साथ साथ दूसरा मामला जो है वो है जनाब आपके हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध का। उन्होंने जो अन्नी मचाई हुई है, अल्लाह माफ़ करे, क्या उनको ये आइडिया नहीं है क्या जब वो किसी डॉक्टर को अपॉइंट करते हैं, अल्लाह हर किसी को खैरियत से रखे, अल्लाह डॉक्टर फ़ातिमा साहिबा की भी जो है वो तबीयत ठीक रखे, अल्लाह उनको सेहत दे और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं अल्लाह जल्द सॉर्ट आउट करे। किसी की ज़ात पे तनकीद करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है, लेकिन क्या हेल्थ डिपार्टमेंट को ये नज़र नहीं आता कि हम जिस बंदे को भेज रहे हैं, जिस बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं, जिस बंदे को लगा रहे हैं, उस बंदे की मामलात हैं क्या, और लगा किस पे रहे हैं? बच्चों पे लगा, किस पे रहे हैं? उन लोगों पे जिनकी ज़हनी हालत ठीक करनी है। अरे भाई, अगर एक शख्स जो बेचारा खुद, जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और डॉक्टर साहब ने खुद कहा है, हम तो नहीं कह रहे, वो कहती है कि जी मुझे इस तरह के फिट्स पड़ते हैं, इस तरह के मामला होते हैं और फिट्स की वजह से मेरे साथ ये हुआ, वो कल की वीडियो आपने देख ली होगी। तो भाई वो खुद कह रही है, उसकी बात मान लो, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने मानने को तैयार ही नहीं है। अब दूसरी डॉक्टर जो लगाई हैं वो भी सारी बात उसकी कुलीग हैं, उसके ऊपर एतराज़ हो गया है। देखते हैं अब हेल्थ डिपार्टमेंट इसके ऊपर क्या कुछ करता है। उम्मीद ये है कि ये ख़त जो है इसके ऊपर को अमल दरामद होगा, क्योंकि जिब्रान नासिर साहब बहुत सारे ख़त लिख चुके हैं पहले भी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी, बहुत सारे, लेकिन उनके ऊपर कुछ होता नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं सर जो आज सामने आई और इन्होंने हमें मज़ीद हैरान और परेशान कर दिया। अल्लाह जो है वो सबके लिए आसानियाँ करे, अली काज़मी साहब के लिए भी आसानियाँ करे, अल्लाह सबको हिदायत दे
और अल्लाह करे ये मामला कहीं सॉर्ट आउट हो जाए, कोई भी डिसीजन आ जाए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं भाई, हम नहीं कह रहे किसी की फेवर में आए, किसी मतलब कोई फ़ैसला तो हो, फैसला होगा तो आगे मामला चलेगा। बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान का आमी नासर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें, फ़ीडबैक ज़रूर देते रहा करें। हम क्योंकि रेड जोन में हैं, रेड जोन में ही होते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसकी वजह से ये जो अल्लाह जो है इस पाकिस्तान के हालात भी अल्लाह बहुत बेहतर करे और अल्लाह जो है अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे तमाम लोगों को, और अल्लाह पाकिस्तान को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।